नमस्ते प्यारे बच्चों, एक बार फिर कैमैक्स यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैंने ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ चला रखी है 10th क्लास की। तो आप लोग क्या कीजिए, मेरे से जुड़ जाइए आप लोग। तो देखिए, आप लोग टेलीग्राम ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके। और जो ब्राउज़र चलाते हैं उसमें t.me CAMXGSR जुड़ जाइए। ये मेरे जैसे व्हाट्सएप ग्रुप है होता है वैसे वैसे ये ग्रुप हैं। जब भी मैं इसमें नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए डाल सकता हूँ तो आप लोग जुड़ जाइए। यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो चैनल आप लोग देखते हैं उस चैनल के नीचे की साइड में ये आपके इस तरह से मिलेगा। ये चैनल होगा, उसमें आप सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को बजा दीजिए। तो बेल आइकन आपके ये इसको बजा दीजिए, क्लिक कर दीजिए तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए मैं नेक्स्ट लेता हूँ। आपके इसमें 16 तक अपने क्वेश्चंस कर लिए थे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस और लेता हूँ, उन क्वेश्चनों को आप लोग देखिए। मैं सबसे पहले 19th क्वेश्चन लेता हूँ। एक्सरसाइज अपने चल रही थी कौन सी एक्सरसाइज थी? 6.1। तो इस एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन नंबर ले रहा हूँ आपके 19th। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके 19 क्वेश्चन। देखो क्या लिखा है, सिद्ध करना है आपको। सिद्ध करो। क्या लिखा है? 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30। दूसरा ब्रैकेट है आपकी 1 प्लस कॉस 45 और प्लस कॉस 60 इक्वस टू आपको प्रूव करना है 7/4। चलिए इसको अपन प्रूव करें। LHS लिखो। 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30 और 1 प्लस कॉस 45 प्लस कॉस 60। ये इस तरह से अपने ये साइड लिख ली। अब देखो बेटा, आपको किस किस की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी इसमें? हमें ज़रूरत पड़ेगी साइन 45 की। चलो साइन 45 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, उसकी वैल्यू आप लिख लीजिए। और किसकी ज़रूरत पड़ेगी? और कॉस 45 की ज़रूरत पड़ेगी और कॉस 60 की ज़रूरत पड़ेगी। तो थोड़ा आप लोग मेमोराइज़ कीजिए। मैंने आपको साइन की टेबल रटने के लिए कहा था, आप लोगों ने शायद ऐसा किया होगा। 0, 1/2, 1/√2 ये फिगर्स आप रट लीजिए। √3/2 और आपकी 1। कॉस का क्या बनता है, इसको पीछे से लिखना शुरू करो। 1 फिर √3/2 पीछे से लिखना शुरू कीजिए। 1/√2 और आपके 1/2 और 0। चलिए अब आपके वैल्यूज़ आपको निकालनी है। तो वैल्यूज़ कैसे लिखेंगे अपन? जैसे ये फर्स्ट जो वैल्यूज़ बनती हैं वो 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ये होती है वैल्यूज़। तो हमें जो ज़रूरत है उसमें अपन लिख लेते हैं। ये साइन 45 की वैल्यू क्या ज़रूरत पड़ेगी आपकी? देखो साइन 45 के नीचे देखो कितना होगा, 1/√2। चलो साइन 30 की वैल्यू क्या है? 30 की वैल्यू ये आएगी, कितनी आएगी? 1/2। ये लिखना भी नहीं है, आप लोग याद रख लीजिए उसे। कॉस 45 की वैल्यू क्या है? कॉस 45 की वैल्यू ये आएगी आपकी 1/√2। और कॉस 60 की वैल्यू क्या आएगी? कॉस 60 की वैल्यू बनेगी आपकी ये 60 की वैल्यू रहेगी आपकी ये 1/2। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए आपकी। ये वैल्यू को पुट कर दी। 1 माइनस साइन 45 का मतलब क्या हो गया? 1/√2। चलो 1/√2 लिखा प्लस 1/2 लिखा। और ये कितना रह जाएगा? 1 प्लस 45 का मतलब 1/√2। चलो लिख दिया। फिर cos 60 की वैल्यू आपकी 1/√2। दोनों ब्रैकेट को ध्यान से देखिए।
मैं यहाँ क्या कहूँगा 1.5, यानी एक नंबर और डेड नंबर कितने होंगे, हाफ नंबर कितना हो गया, इस तरह से लिखेंगे ना अपन, ये डेड मार्क्स हो गए। इसको फ्रैक्शन बना लो आपकी 3/2, तो इसको अपन क्या लिखेंगे 3/2 माइनस 1/√2, इस तरह से आप लिख दीजिए। ठीक इसी तरह से इसका भी आपके कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 1/√2, सॉरी प्लस 1/√2। अब आप इस यहाँ पर फैक्टर बन गए आपके, कैसे फैक्टर बने, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वस टू क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 9/4 माइनस 1/2। चलो एलसीएम ले लो, आपके 4 आ गया, 9 माइनस 2 से डिवाइड किया 4 तो 2, तो ऊपर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई कर लिया तो आपकी क्या आ गया 7/4। ये कौन सी साइड आ गई आपकी RHS साइड आ गई। आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो आपकी मैंने यहाँ पर 1 + 1/2 लिखा है, इसको क्या लिखा है, जब आप एलसीएम लोगे देखो समझ लो। वैसे सीधा मैंने तरीका बताया था कि 1 मार्क्स, और जैसे आप लोग टेस्ट दिखाते हैं नंबर जोड़ते हैं ना, कितने नंबर होते हैं, डेड नंबर कहेंगे, 1 और आधा कितना हो गया डेड ही तो कहेंगे, और उसका मैंने फ्रैक्शन बनाया है। नहीं समझ में आया तो यहाँ 2 एलसीएम ले लिया आपने, तो 2 + 1, तो ये भी कितना बनेगा आपकी 3/2 बनेगा आपके। इस तरह से अपन लिख देते हैं, तो एक दफ़े प्लस में नज़र आएगा, दूसरी दफ़े माइनस में नज़र आएगा, फिर इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्वेश्चंस अपन मैंने ये लिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अब देखिए कुछ क्वेश्चंस आपके पीछे दे रखे हैं वैल्यू पुट करने वाले। चलिए 22nd क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। 22nd क्वेश्चन क्या है, 22nd क्वेश्चन दे रखा है ए की वैल्यू आपके 60 है और बी की एंगल की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके 30 है। आपको क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कॉट ए माइनस बी इक्वस टू कॉट ए इंटू कॉट बी, और फिर ये रह जाएगा आपकी +1, ठीक है, अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। चलिए लिख लिया आपने। तो मैं क्या करूँगा, इसमें जो सॉल्व करूँगा उसमें इनकी वैल्यू पुट कर दूँगा। ये 60 और 30 की वैल्यू है, इसके अंदर पुट कर दीजिए, जहाँ जो आ रहा है वहाँ लिख दीजिए। तो क्या लिखोगे, आपके क्वेश्चन क्या चेंज हो जाएगा, आपकी इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें दोनों साइडें अलग अलग लेके चलेंगे अपन। तो मैं यहीं से इसको वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा आपकी कॉट 60 माइनस 30 इक्वस टू क्या बना आपके, ऊपर देखते जाइए, कॉट ए की वैल्यू क्या बनेगी आपकी 60, कॉट बी की वैल्यू क्या बनेगी आपकी 30, ये प्लस का 1 वैसे वैसे आपकी नीचे क्या हो जाएगा आपकी कॉट बी का मतलब आपकी कॉट 30, और माइनस कॉट ए का मतलब आपकी कॉट 60। ये क्वेश्चन इस तरह से चेंज हो गया है। तो अब मुझे क्या करना है, इनको इक्वल बताना है। तो ये क्या रह जाएगा आपकी कॉट, क्या वैल्यू रहेगी आपकी यहाँ पर 30 इक्वस टू, ये वैसे वैसे लिख लीजिए आपके। तो मुझे यहाँ पर इस रूप में इसको बदलना है। चलिए कैसे अपन इसको चेंज करेंगे, तो देखिए RHS लीजिए। LHS तो आपके बहुत छोटा सा लिखा हुआ है, अपन क्या करेंगे RHS लेके इसको सॉल्व करेंगे आपकी। ये लिखता हूँ मैं RHS। चलो RHS क्या आ गई आपकी, आप लिखेंगे 10A इंटू कॉट बी +1 अपॉन में क्या लिखेंगे कॉट बी इंटू कॉट बी इंटू कॉट ए, ये कॉट ए और माइनस कॉट ए माइनस, ये इस तरह से। अब इसमें वैल्यू पुट करी तो क्या वैल्यू आई है आपकी कॉट 60, फिर कॉट
30 प्लस 1 अपॉन क्या होगा cot 30 माइनस cot 60। आप इसकी वैल्यू लिख दीजिए। कैसे? हम जानते हैं क्या कि cot 60 की वैल्यू क्या होगी, सॉरी cos नहीं cot, और cot 30 की वैल्यू क्या होगी आपकी, cot 60 की वैल्यू और cot 30 की वैल्यू बताइए आपकी। 10 की लाइन है वो याद करूँ, 0, 1/√3, 1√3 और इन्फिनिटी। कॉट की ऊपर पीछे से बोलना शुरू कीजिए, इन्फिनिटी, √3, 1/√3, यानी cos 60 की वैल्यू जो होगी आपके 1/√3, और cot 30 की वैल्यू क्या रहेगी, जो tan 60 की वैल्यू होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में वो रहेगी आपकी, यानी इसको √3 कहेंगे अपन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1/√3 इंटू √3, वैल्यू रख दी cot 30 की, प्लस 1 अपॉन cot 30 क्या है आपकी √3, माइनस cos 60 क्या है 1/√3। ये इस तरह से आपके लिए, इसको 1 कर दीजिए आपकी, इसका एलसीएम ले लेंगे, ऊपर देखो आपकी ये कैंसिल हो गए, तो 1 और 1 कितने रह गए आपके पास रह गए आपके 2, 1 और 1 2, और नीचे आपके √3 आ गया एलसीएम। फिर क्या हो गया आपके कि √3 से डिवाइड किया, √3 1 को डिवाइड किया √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, माइनस √3 को √3 से डिवाइड किया तो 1, तो 1 को मल्टीप्लाई किया तो 1, वैसे वैसे आ जाएगा। तो ये रह गए आपके डिजिट 2/2√3। चलिए इसको आपके फ्रैक्शन चेंज कर लीजिए, 2 इंटू यानी 2/1, और ये √3/2, ये आपकी कैंसिल हो गया, तो ये रह गया आपकी √3। ये √3 किसकी वैल्यू होती है आपकी, ये वैल्यू होती है आपकी cot किसकी 30, किसकी वैल्यू रहेगी cot 30। तो ये राइट हैंड साइड आ गई आपकी, ये RHS कैसे बनेगी कि आप जब वैल्यू लिखेंगे या RHS आप अलग से ले लो, कैसे लिखोगे cot A माइनस B, तो आप लोग क्या करेंगे, तो cot 60 माइनस 30, तो आपकी क्या आ जाएगा cot 30, और cot 30 की वैल्यू क्या रहेगी आपकी √3। इस तरह से आप लोग इसको चाहिए तो हटा दीजिए और आप फिर बता दीजिए LHS इक्वल्स टू RHS, ये इस तरह से आपके प्रूव हो जाएगा। चलिए और मैं एक दो आपकी मिसलेंस एक्सरसाइज है उसमें से क्वेश्चन से लेता हूँ। एक जैसे विविध जो एक्सरसाइज है आपकी, विविध एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। एक देखिए 6, 7, 8, यानी 6, 7, 8, ये सेम टाइप पैटर्न है आपकी, सेम टाइप। तो इसमें से कोई एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको। देखिए 8th क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, cos 60, चलिए ये cos 60 लिखा है, और 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो अपन इसमें राइट हैंड साइड पहले ले लो, RHS 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। हम जानते हैं tan 30 इक्वल्स टू क्या होगा 1/√3, तो आपके ये क्या रह जाएगा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, और फिर रहेगा आपके 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपके 1 माइनस 1/3 अपॉन 1 प्लस 1/3। इसका आपके 3 आ गया एलसीएम, इसको अपॉन 1 कर लेते हैं, इसको अपॉन 1 कर लेते हैं, तो 3 माइनस 1, और इसका भी 3 आ गया एलसीएम, तो 3 प्लस 1, तो ये डिजिट रह गई आपकी 2/3, और नीचे वाला जो फ्रैक्शन है उसको मैं उलट देता हूँ, तो आपकी 3 तो चले जाएगा ऊपर
और ये 4 रह जाएगा नीचे, ये 3 से 3 कट गया तो कितना हो जाएगा आपकी 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो 1/2। अब देखो आपके राइट हैंड साइड में देखो, ये 1/2 है, ये किसकी वैल्यू होता है कॉस के अंदर। देखो इसको वापस देखो, कॉस के अंदर किसकी वैल्यू 1/2 है। कॉस वाली लाइन में देखो 1/2 कहाँ आ रही है, थीटा कॉस 60 की जगह आ रही है। तो ये आपकी कौन सी साइड हो गई आपकी, विच इज इक्वस टू LHS। तो आपके LHS इक्वस टू RHS हो गई है। यहाँ पर जो लास्ट की टर्म है उसको एक दफ़े वापस समझ लीजिए कि 1/2 आया है। यहाँ मुझे एक्चुअल में क्या लेके आना है, कॉस लेके आना है। तो मैं क्या कहूँगा, हाफ किसकी वैल्यू है, ये इसको अपन क्या कहेंगे, हाफ है कॉस थीटा में किसकी वैल्यू है। आपको जवाब मिलेगा कॉस 60 की। तो इसको हटा के ये अपन लिख देंगे कॉस 60। ये आपको अलग से इसको समझना है। चलिए मैं और क्वेश्चन से लेता हूँ। इसमें एक कुछ वैल्यू आपको निकालनी है। चलिए एक पीछे से लेता हूँ आपकी क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 तो देखिए किस तरह से रहेगा आपके। सारे क्वेश्चन का पैटर्न वही है आपकी, कुछ नया नहीं है। प्रूव करना है आपको। चलिए प्रूव करना है तो प्रूव करते हैं अपन। प्रूव करना है तो क्या लिखा है आपकी, 4 sin 430 प्लस cos 60 माइनस 3 cos स्क्वायर 45 माइनस sin स्क्वायर 90 इक्वस टू 15/4। ये प्रूव करना है। LHS लेको चलो, वैसे इसको उतार लीजिए। sin 430 प्लस cos 60 माइनस 3 cos स्क्वायर 45 माइनस sin स्क्वायर 90। चलिए आप इनकी वैल्यू देखिए, किस किस की वैल्यू होगी आपकी। sin 30 की वैल्यू कितनी होगी, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, और cos 45 की वैल्यू क्या होगी, और sin 90 की वैल्यू क्या होती है। ये इनकी वैल्यू आप लिख लीजिए। चलिए क्या वैल्यू होगी, sin 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी, sin 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, cos 60 की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 1/2, और cos 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2। एक दफ़े वापस देख लीजिए कि sin 30 की ज़रूरत है, sin 30 लिख दिया, cos 60 लिख दिया। फिर आगे देखो कौन किसकी ज़रूरत पड़ेगी, cos 45, मैंने cos 45 लिख दिया। sin 90 तो sin 90 लिख दिया। sin 90 की वैल्यू 1 हो गई, sin 30 की वैल्यू 1/2 हो गई, cos 60 की वैल्यू 1/2 हो गई, और cos 45 है तो 1/√2 हो गई। चलिए ये वैल्यू है यहाँ रख देते हैं। चलो पढ़ना शुरू करो। 4 का तो 4 ब्रैकेट sin 30 की वैल्यू यानी 1/2 रेज़ टू पावर 4, ये लिख दिया मैंने 4। इसको हम बड़ा ब्रैकेट बना लीजिए आपकी। चलिए हाँ, ये आपके इस तरह से रहेगा, प्लस cos 60 की वैल्यू देखो बेटा 1/2, ये ब्रैकेट आपकी। दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा आपकी, सॉरी -3, ये -3। दूसरे ब्रैकेट में किसकी वैल्यू आ रही है, cos स्क्वायर 45, cos स्क्वायर 45 यानी 1/√2 का स्क्वायर। चलिए स्क्वायर कर दिया, माइनस sin स्क्वायर 90 यानी 1 का स्क्वायर। ये इस तरह से लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 तो वैसे के वैसे रहेगा, 2 × 2 × 2 रेज़ टू पावर 4 मीन्स 2 × 2 × 2 × 2, ये आपके 4, ये आपके 4, इनको मल्टीप्लाई किया तो 16, 1/16 प्लस 1/2। चलिए -3
फिर 1/√2 का स्क्वायर तो रह गया 2 -1। अब आपके ये 4 रह गया, वैसे ही नहीं, इसका एलसीएम कितना आ गया 16। तो 1 + 2 का भाग 16 में दिया तो 8 दफ़े, तो 8 रह गए आपके ऊपर, -3 वैसे वैसे ही। अब यहाँ पर भी 2 एलसीएम ले लीजिए, तो 1 - 2। तो फिर आगे सॉल्व करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके 4 वैसे वैसे ही, ये रह जाएगा आपके 9/16। कितना रह जाएगा 9/16 और -3, और ये ब्रैकेट में क्या रहेगा -1/2, -1/2। चलिए इसको प्लस कर लीजिए, तो कितने हो गए 36/16 माइनस कितना रह गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3/2। अब इसका पूरे का एलसीएम क्या आ गया 16 आ गया। तो ये तो 36 वैसे वैसे 2 का भाग दिया तो कितनी दफ़े गया आपकी, 2 का भाग दिया 8, 8 को 3 से गुणा कर लीजिए, 8 दिया 24। अब इसको प्लस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपके 60/16। चलो काट लो इसको 4 से, ये 4 हो जाएगा, नहीं ये कितना आ जाएगा आपकी 15। ये कौन सी साइड नज़र आ रही है आपकी RHS। तो ये इस तरह से आपकी क्वेश्चंस हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं, घबराने की कहीं ज़रूरत नहीं है। चलो एक मैं आपके 17th क्वेश्चन से लेता हूँ जो विविध का है। विविध का कौन सा क्वेश्चन है आपकी, विविध का क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर आपके 17। चलिए इस क्वेश्चन को अपन लेते हैं। 17 क्वेश्चन क्या दे रखा है, ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 -6 और sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30। ये इस तरह का क्वेश्चन है। इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपकी 6। तो आप क्या करो इसमें LHS लेके चलिए। तो लिख लेता हूँ मैं ट्वाइस cos स्क्वायर 45 प्लस tan स्क्वायर 60 -6 sin स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 30। अब मुझे वैल्यू बताइए किस किस की वैल्यू की ज़रूरत है, फटाफट बोलो किसकी वैल्यू की ज़रूरत है, cos 45। और किसकी ज़रूरत पड़ेगी, देखते जाओ और बोलते जाओ आप लोग 60। और किसकी ज़रूरत पड़ेगी कि sin 45। चलिए और किसकी ज़रूरत पड़ेगी tan 30। चलो लिखो cos 45 यानी आपके बीच में जो वैल्यू आ रही है 1/√2, tan 60 की वैल्यू √3, sin 45 यानी बीच में आ रही है साइन वाली सीरीज़ के, और tan 30 का मतलब 1/√3। चलो वैल्यू पुट करो इसमें, ट्वाइस वैसे वैसे बोलते जाओ, वैल्यू पुट करते जाओ आप लोग, ध्यान रखो यहाँ पर। तो cos स्क्वायर 45 क्या लिखा जाएगा, बीच में देख लो वैल्यू लिखी हुई है 1/√2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो। इस ब्रैकेट को मैं आपकी बड़ा ब्रैकेट बना लेता हूँ, और प्लस tan स्क्वायर 60 है तो 60 की वैल्यू क्या रहेगी आपकी √3 का स्क्वायर, -6 ब्रैकेट बना लीजिए आपके tan स्क्वायर 45 यानी 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस tan 60 यानी 1/√3 का स्क्वायर, ये भी लिख दिया आपकी, ये इस तरह से। तो ट्वाइस वैसे वैसे आपकी इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/1, और -6 इसका स्क्वायर करेंगे √2 का तो 1/2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3। चलिए इसका एलसीएम लेते हुए आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो इसका एलसीएम आ गया 2, तो 1 + 1 का भाग 2 में दिया 2 को अपन 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपकी 6, -6 इसका अपन क्या करेंगे एलसीएम ले लिया, कितना आया एलसीएम कि 6 आ गया, 3 - 2। अब आप इसको क्या करो सॉल्व कर लो, कैसे, एक तो ये दिखाई दे रहा है आपके, ये कट गए,
अंदर कितना रहा, अंदर रहा आपकी 7, तो ये लिखा 7 माइनस ये कितना रहा 1, तो ये 1 इक्वस टू 6। ये कौन सी साइड नज़र आ रही है आपकी, RHS। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। सोशल मीडिया ग्रुप में आप लोग प्लेटफॉर्म पे ये इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, इसको लाइक बटन है पीछे थम्स अप, लाइक कीजिए, कमेंट्स आप लोग लिखिए, कुछ आप लोग इम्प्रूवमेंट इसमें चाहते हैं तो देखो बेटा मैंने इसमें आपकी काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं और बाकी बहुत इजी है आप लोगों से हो जाएंगे। चलो एक 20th क्वेश्चन सॉल्व ले लेता हूँ मैं, एक दो क्वेश्चन सॉल्व ले लेता हूँ आपको ताकि कॉन्फिडेंट रहें आप लोग। 20th क्वेश्चन क्या है, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री माइनस ट्वाइस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री इक्वस टू आपके हैं 2 सेक स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 60। ये इस तरह से क्वेश्चंस हैं। इसका क्या करना है, आपको सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करते हैं अपन, इसको अपन सिद्ध करते हैं। LHS लिख लो, सबसे पहले LHS लिखेंगे, कॉस स्क्वायर 0 माइनस ट्वाइस कॉट स्क्वायर 30 प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर 90। तो आप यहाँ लिख दीजिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, लिखो कॉस 0 की वैल्यू क्या रहेगी, फिर कॉट 30 की वैल्यू क्या रहेगी, फिर कॉसेक 90 की वैल्यू क्या रहेगी। बताइए मुझे वैल्यू बताइए, कॉस 0 की वैल्यू क्या रहेगी कि 1 रहेगी, कॉट 30 की वैल्यू क्या रहेगी कि √3 रहेगी, कॉसेक 90 की वैल्यू क्या रहेगी, कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन, साइन की 90 की वैल्यू 1 रहेगी ना आपकी, तो 1/1 तो कितना हो जाएगा 1। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, अब वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 का स्क्वायर और फिर प्लस 3 इंटू ये 1 का स्क्वायर, तो आपके रह जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 ये क्या बना आपकी, ये स्क्वायर से हट जाएगा, आपकी 3 रह गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना हो जाएगा 6। ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3 रह जाएगा। ये प्लस के कितने हो गए 4, प्लस के 4 माइनस का 6 यानी कि तक क्या रह गया आपके पास -2। चलिए मैं RHS को भी सॉल्व कर लेता हूँ। तो RHS क्या है, ट्वाइस सेक स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 60। चलो बताओ, देखिए आप लोग किन किन की वैल्यू आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी। एक तो पड़ेगी सेक 45 और एक पड़ेगी आपके 10 60। सेक 45 को वैल्यू को ढूंढने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। कॉस 45 की वैल्यू क्या होती है, बीच में आ रही है सेंटर में 1/√2, उसका उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगी आपकी √2। 10 60 की वैल्यू बिल्कुल पता है √3 होगी आपकी। चलिए इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट बना लीजिए √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ट्वाइस ऑफ √2 का स्क्वायर 2 हो गया, ये √3 का स्क्वायर 3 रह गया, तो पीछे रह गया आपके -1 और -1 को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो -2। तो देखो दोनों साइडें एक जैसी आ गई, तो लास्ट में लिख दीजिए LHS = RHS। ये इस तरह से क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी क्वेश्चंस ले लिए हैं। बचे हुए क्वेश्चंस आप लोग इस पे बचे हुए क्वेश्चन हैं, आप लोग होमवर्क में करो भाई। आप लोग काफ़ी हो गए हैं इसमें क्वेश्चंस। मेरे ख्याल से एग्जांपल भी इजी दे रखा है, रेशनलाइजेशन वाला कंसेप्ट मैंने आपको समझा ही दिया है। हाँ, एक क्वेश्चन आप लोग और देख लो इसमें। ये क्वेश्चन है 7th, नहीं एग्जांपल 7th है, इसको देखो आपके
एग्जाम्पल 7 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 7 पेज नंबर क्या है? पेज नंबर इसमें है, मैंने लिखे नहीं क्या, पेज नंबर 99 है, पेज नंबर 99 है। और इसको देखिए आपकी कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। साइन a प्लस बी इक्वस टू दे रखा है 1, और दूसरा दिया है कॉस a माइनस बी दे रखा है √3/2। a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड वैल्यू ऑफ a एंड b, ये वैल्यू पता करनी है आपकी। चलो पता कर लेते हैं अपन। देखो कैसे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, साइन की टेबल में 1 किसकी वैल्यू होती है? साइन की टेबल में 1 किसकी वैल्यू होती है? देखो उसमें लाइन में देखिए 0, 1/2, 1/√2, और क्या आ रही है √3/2 और 1, यानी लास्ट में आ रही, लास्ट कौन से एंगल का है? 90। तो मैं यहाँ से ये कहूँगा कि साइन a प्लस बी ये किसकी वैल्यू है? 1, यानी 1 की जगह मैं साइन 90 लिखूँगा। अब आपके साइन को साइन काटना नहीं है, मैंने आपको बताया था कि अभी आपको 10th में देयरफॉर करके लिखिए काम, a प्लस बी इक्वस टू 90, ये इक्वेशन 1 बन गया है। अच्छा, इसका क्या होगा? इसमें मेरा पूछने का तरीका वही होगा कि बताओ कॉस की टेबल में √3/2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस की टेबल बनेगी कैसे कि साइन की जो टेबल है, पीछे से बोलना शुरू कीजिए, 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और 0। अब आपके √3/2 कहाँ किस जगह आ रही है? दूसरे नंबर पे ही आ गई है, यानी आपके cos 30 की वैल्यू रहेगी आपकी। तो हम इसको लिखेंगे cos a माइनस बी इक्वस टू cos 30। तो यहाँ से फिर क्या लिखेंगे? देयरफॉर a माइनस बी इक्वस टू 30। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया? 2। इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन आपके पास में दूसरी है। इनको सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए, आप इसको ऐड कर दीजिए, एडिंग तो आपकी ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये 2a इक्वस टू कितना हो जाएगा? 120। a इक्वस टू कितना हो जाएगा? 120/2 यानी 60। चलिए a की वैल्यू रख दीजिए आपकी समीकरण 1 में a इक्वस टू 60 डिग्री रखने पर जब आप रखोगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी इक्वस टू 60 है समीकरण 1, a की वैल्यू 60 रखिए, 60 प्लस 90 है। कितनी वैल्यू है आपकी? 90 वैल्यू है। तो यहाँ पर b इक्वस टू 90, तो b कितना हो जाएगा आपके? 90 में से 60 गया, कितना रह जाएगा आपकी? 30। तो ये वैल्यूज़ आ गई आपकी, क्या क्या वैल्यूज आ गई आपके? a इक्वस टू 60 डिग्री और b इक्वस टू कितने आ गए आपकी? 30 डिग्री। ये इस तरह से आंसर होगा आपकी। तो अब आप लोग देखिए, एक थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, नेक्स्ट मैं लेता हूँ, उसको बता देता हूँ आपको। देखिए एग्ज़ाम्पल 8 क्या कह रहा है? ये एग्ज़ाम्पल 8 आपके कह रहा है, एग्ज़ाम्पल 8 हैं आपके, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस cos 60 अपॉन sec 30 प्लस cos 60 और cot 45। ये वैल्यू, ये लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं आपको।
तो देखो अपन को किस किस की ज़रूरत होती है, हम जानते हैं, क्या जानते हो आप लोग, साइन 30 की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, एक टेन 45 की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, एक कॉसेक 60 की वैल्यू, और इधर आपकी सेक 30 की वैल्यू कितनी रहेगी, कॉस 60 की वैल्यू कितनी रहेगी, और कॉट 45 की वैल्यू कितनी रहेगी। चलिए इसकी वैल्यू लिखिए। साइन 30 की वैल्यू क्या रहेगी आपकी, साइन 30 की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1045 इज़ 1, कॉसेक 60 किसका रेसिप्रोकल होगा था, साइन 60 की वैल्यू क्या है बताइए आप लोग, पीछे से जो साइन की सीरीज है उसके सेकंड नंबर वाला यानी √3/2 उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 2/√3। इधर आइए आपके सेक 30 किसका रेसिप्रोकल होगा आपके, कॉस 30 की वैल्यू क्या है, √3/2 उसका उल्टा कर दीजिए 2/√3। कॉस 60 की वैल्यू क्या होगी आपके, कॉस 60 जब आप लेते हैं लिखते हैं क्रम चेंज करते हुए तो 1/2 हो जाएगी आपकी, कॉट 45 की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगी। चलिए इसको लिख दीजिए आपके, एक एक करते हुए ऊपर से मैं पढ़ते ही जाता हूँ, ये वैल्यू पुट करता जाता हूँ। तो देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2, फिर क्या लिखा है प्लस लिख दिया, 1045 की वैल्यू तो 1 लिख दिया मैंने, माइनस कोसेक 60 की वैल्यू वो क्या रहेगी 2/√3, चलिए ये लिख दिया। फिर आपके नीचे क्या रहेगा, सेक 30 की वैल्यू है 2/√3, चलिए लिख दिया। फिर आपकी कॉस 60 की वैल्यू 1/2, फिर आपकी कॉट 45 की वैल्यू आपकी 1। तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 1/2, तो ये आपके हो गया 3/2 माइनस 2/√3, और ये रह जाएगा, इसको प्लस करेंगे तो 3/2 और प्लस 2/√3। तो आप इसको एलसीएम ले लीजिए, ऊपर का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3, तो 2 से डिवाइड किया तो √3, तो ये रह जाएगा आपके 3√3, और माइनस √3 से √3 डिवाइड कर दिया तो पीछे रहा 2, 2 जा 4, फिर आपके ये रहा ये 2√3, ये लिखा मैंने 2√3, और 2 से डिवाइड कर लिया तो √3 रहा, तो पीछे रह जाएगा आपके 3√3, और √3 से इसको डिवाइड किया तो 2 रहा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना रह जाएगा आपके 4। अब देखिए ये एलसीएम था आपको कैंसिल आउट हो गया, तो पीछे क्या रहा आपके पास में 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4। क्या करेंगे आप, इसको रेशनलाइजेशन करो, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 इसके अपोजिट साइन से यानी -4 से, और नीचे भी 3√3 -4 से रेशनलाइजेशन कर लीजिए। तो आपकी ये ब्रैकेट बन गए, ये ब्रैकेट बने तो इस ब्रैकेट को देखो आपको किस तरह से सॉल्व करना है, मैं इधर लिख रहा हूँ आपकी, ऊपर तो ये सेम ब्रैकेट रह गए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा होल स्क्वायर, और नीचे एक दफ़े माइनस का रहा ना एक दफ़े प्लस का रहा, तो इसको लिख देता हूँ 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये क्या बना आपकी, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, a - b का होल स्क्वायर लिख दीजिए आपकी, a - b का होल स्क्वायर, और अपने एक जगह फैक्टर यूज़ में लिया था a - b इंटू a + b लिखा है, तो हमने क्या यूज़ किया था a² - b², इसका फैक्टर करेंगे तो a² - 2ab + b², इसका स्क्वायर करूँगा मैं तो क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर माइनस 2 × 4 × 3√3 प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर खोल लीजिए, आपकी कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपके 9 और फिर 3 से मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर 3 तो 27 माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपकी ये 16। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करते हुए लिख लीजिए, तो कितना लिखेंगे अपन जब इसको लिखेंगे तो लिखो आपकी
ये तो आपके 27 हो जाएगा, माइनस ये कितने मल्टीप्लाई करो आपकी 4 3 जा 12 है, 12 है 2 जा 24, तो 24√3, फिर 16 प्लस 16 अपॉन कितना रह जाएगा 27 में से 16 गया तो कितना रह जाएगा 11। तो अब आपके फाइनल जो आंसर बनेगा वो कितना रह जाएगा 16, इसको प्लस कर लीजिए तो कितना होगा, देखिए फाइनल आंसर क्या बनेगा 7 और 6 हो गए आपके 13, 7 और 6 13, असल का 1 2 1 3 1 4 43 माइनस 24√3 अपॉन कितना हो जाएगा आपकी 11। ये इस तरह से आंसर आ जाएगा आपकी। देखिए इस तरह से ये एग्ज़ाम्पल हैं, उस एग्ज़ाम्पल को आप लोगों को इस तरह से सॉल्व करना है। बाकी बचे हुए प्रश्न आप लोग सॉल्व कीजिए अच्छे ढंग से। तो ये मेरा टेलीग्राम ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, मेरे चैनल से आप लोग इसको सर्च कीजिए, तो आप लोग इंस्टाग्राम इसमें व्हाट्सएप में जुड़ेंगे, इसमें टेलीग्राम पे जुड़ेंगे। ये मेरा ग्रुप बना रखा है, इस ग्रुप आपको ज्वाइन कर लीजिए। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बजा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ये लास्ट में आप लोगों के लिए नीचे हैं, यदि आपको ये मेरी मेहनत अच्छी लगती है आप सब्सक्राइब कीजिए। आप ये चाहते हैं कि दूसरे आपके जो दोस्त हैं उनको भी फ़ायदा हो तो आप उनको सब्सक्राइब कीजिए ताकि अधिक से अधिक आप लोग देखेंगे। देखिए लॉकडाउन के अंदर आप लोग टाइम का सदुपयोग करना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग इसको पढ़िए, अच्छे ढंग से मेहनत कीजिए। बाकी के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप सॉल्व कर लीजिए। मैंने 6 यूनिट ये कंप्लीट करा दिया है। अब अपन ऊंचाई एवं दूरी या कोई और टॉपिक लेंगे, वो अपन पढ़ेंगे। तो आप लोग घर में रहिए, सेफ़ रहिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए आप लोग। तो आप लोग मेहनत कीजिए। धन्यवाद। जय